इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डोमेन आर्की। आप सबको पता होना चाहिए कि आज हम लोग आर्की को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम लोग को क्रैमिंग करनी पड़े और एट द एंड हमारा रिजल्ट बहुत ही बुरा है। ठीक है, हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जो अर्थ के ऊपर सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म जो आता है प्रिमिटिव में आता है आर्की। ठीक है, ये सबसे पहले वालों में। इसके बाद हम इसको प्रोकैरियोट्स कहेंगे। प्रोकैरियोट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पहले वाले थे और पहले वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते थे, क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो था वो नहीं था, बल्कि उनका डीएनए मटेरियल था, यानी कि जेनेटिक मटेरियल था, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं थी। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स इसलिए कहा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं था और सेल मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल मौजूद था, जिसे हमने कहा न्यूक्लियोइड। ठीक है, अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं, वो कह देते हैं बस उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका न्यूक्लियोइड होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद इसके पास पेप्टाइडो ग्लाइकन नहीं होती, डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकॉन। बहुत सारी ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा जो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, जिसका आरएनए होता है, वो किसके साथ मिलता है? वो यूकैरियोट्स के साथ मिलता है। रिसेम्बलेंस किसके साथ करता है? यूकैरियोट्स के साथ। आपको पता है यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनका न्यूक्लियस वाज़ेह होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोर्स होता ही है। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया की निस्बत होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इसकी कैसी सेल मेम्ब्रेन होती है? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी जो मतलब रिसेम्बलेंस होती है, जिस चीज़ से वो मिलके बनी होती है, वो बनी होती है लिपिड से। यूनिक किस्म की लिपिड होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम इनके सर्वाइवल रेट की बात करें तो ये कोल्ड वाले इन्वायरमेंट में भी आराम से रह सकते हैं, साल्ट वाले इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, इसके अलावा ये वार्म इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। अब इनकी जो एनर्जी लेने का जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेरी बात सुनिए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लेते हैं सोर्सेज। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, वहाँ से ये अपनी एनर्जी को गेन करते हैं, जैसे कि सल्फ़र हो गया और अमोनिया भी हो गया। अब इन दो चीज़ों के बाद आपने एक बात तो वाज़ह कर ली होगी, इनऑर्गेनिक की बात हुई है, सल्फ़र की बात हुई है, अमोनिया की बात हुई है। ये तमाम चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। समझ रहे हैं? हमने अगला पॉइंट क्या बताना है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते, डू नॉट ऑक्सीजन प्रोड्यूस। अगर आप इस तरह पॉइंट्स बना के भी लिख देते हैं ना, आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे और इंशाल्लाह आपको बायो बहुत इजीली समझ आएगी। बायो मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात होती है। इसके अलावा अगर हम इसके किंगडम की बात की जाए कि ये किंगडम किससे लिया गया है, ये मैंने आज इसलिए पेपर लिए ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जब आप कोई टेस्ट देते हो तो आप लोगों को किस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, इस तरह मैंने पेपर को अलग कर लिया। अब इसके हम किंगडम की बात करें, अगर हम इसके किंगडम की बात करें कि ये कौन से किंगडम से आया है, तो ये किंगडम आर्की बैक्टीरिया से आया है। किंगडम
आर्की बैक्टीरिया से ये आया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया से कौन कौन से आ सकते हैं। वो है मैथनोगोनन, मैथनन जिन्स। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैथोजन को ये प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा इसका मेटाबॉलिज्म भी प्रोसेस होंगे। ये मेटाबॉलिज्म वाले प्रोसेस पूरे ये परफॉर्म कर रहा है। इसका जो रिसेम्बलेंस है वो यूकैरियोट्स से हो रहा है, लेकिन एक दो चीज़ों की एब्सेंस की वजह से इसको उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स में डाल दिया। ठीक है, बाकी तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसेम्बलेंस कर रही है कि ये मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ये कर रहा है। इसके अलावा इनके अगर हम लोग एंसेस्टर्स की बात कर ले जाएं कि इनके एंसेस्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, 3 तरह के हम कर लेते हैं। बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है वो तो आना ही है। आर्किया और यूकेरिया, ये इसके सारे जितने भी हैं ना, ये सारे इसके एंसेस्टर्स में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जो हेलोफाइल्स होते हैं ना, एग्जांपल्स बता रही हूँ। हेलोफाइल्स जो है वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस में रह सकते हैं। ये हेलोफाइल जो है वो एक्सट्रीम जो होगा इन्वायरमेंट उसमें सरवाइव करेगा, और जो एसिडोफाइल्स होगा, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यानी कि उसका माहौल जो होगा, रहने वाला होगा, वो एसिड इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स बना के रखी हैं आर्की बैक्टीरिया की, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे दिखते होते हैं। ये रहा मेरे पास आर्की बैक्टीरिया की, ये देखो इस तरह का कुछ ये दिखता होता है। और देख लें, है ये प्रोकैरियोट्स, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, जो इसके फंक्शंस हैं बॉडी के, वो रिसेम्बलेंस कर रहे हैं यूकेरिया के साथ, यूकेरियोट्स के साथ कर रहे हैं। तो एक तरह से ये डोमेन आर्की में बहुत हायर किंगडम से लिया गया है। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। और जहाँ पर आप लोग को लेक्चर समझ ना आए, कमेंट्स कर दिया करें, हम दोबारा इंशाल्लाह उस पर ईजी वर्डिंग में दोबारा भी हम कर सकते हैं, आपको दोबारा समझा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।